ओम शांति। जैसे कि हम सबको दीदी ने अभी बताया कि कुछ क्षणों के लिए हमें अपने स्थान पर ही बैठना है। भारत को विश्व गुरु बनाने वाली आत्माएं दी गई हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं। संस्कार, संस्कृति, संसार। आज आदरणीय राष्ट्रपति ने हम सब से एक बात का वायदा कराया है और आप सब ने बहुत प्यार से ताली भी बजाई कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। तो हाथ उठाएं, कौन कौन रेडी है भारत को विश्व गुरु बनाने में। अच्छा, चलिए 1 मिनट पहले साइलेंस में बैठें और अपने आप से पूछें और आज एक संकल्प करते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मैं आत्मा आज अपने अंदर कौन सा एक परिवर्तन लाने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल स्थिर होकर अपनी चेकिंग करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सृष्टि से अज्ञान का अंधकार मिटाने के लिए पवित्रता, सुख, शांति की रोशनी लाने के लिए इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी सृष्टि बनाने के लिए मैं आत्मा आज एक प्रतिज्ञा करती हूं। ये प्रतिज्ञा हर एक की अपनी अपनी होगी। सिर्फ चाहने से परिवर्तन नहीं आता है। चाहना, जानना, मानना उस बात को और फिर उसको करना। आज इस मंच से हमने जीवन को परिवर्तन करने वाली शिक्षाएं ग्रहण की हैं। सिर्फ आर्थिक उन्नति नहीं, आध्यात्मिक शक्ति लानी है। अपने बच्चों को सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनाना, लेकिन मूल्यनिष्ठ ऐसे संस्कार जिनमें सेवा भाव हो, सादगी का जीवन। आज हमारी आदरणीय राष्ट्रपति बहन ने कहा, चाहिए ही क्या होता है, एक छोटा सा कमरा, 6 फुट की एक चारपाई, 2 रोटी खानी है और 2 कपड़े चाहिए। और हम सब ने ताली बजाई। तो ताली बजाना अर्थात उस बात को स्वीकार करना। उस बात को स्वीकार किया। क्यों कहा सादगी का जीवन? आज हम सबके पास धन बहुत है, हम जो चाहें वो खरीद सकते हैं। जब हम बड़े हो रहे थे हमारे पास उतना धन नहीं था और हम सबका अनुभव है कि जब भी हम कोई चीज मांगते थे तो कहा जाता था अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा पैसा और इकट्ठा हो जाए तो।
लेकिन आज ऐसा समय नहीं है, आज तो बिना मांगे भी मिल जाता है हर बच्चे को। और जैसे ही हम बार बार चीजें खरीदते हैं और कोई कहता है आपके पास तो इतना है, आप और क्यों खरीद रहे हो, तो हम बहुत प्यार से कहते हैं आई हैव मनी, आई कैन अफोर्ड इट, आई कैन अफोर्ड इट। मेरे पास धन है, कोई कमी नहीं है, तो हम अफोर्ड कर सकते हैं खरीदना। लेकिन एक बात का अटेंशन रखना है, हमारे पास धन है तो हम अफोर्ड कर सकते हैं खरीदना, लेकिन क्या सृष्टि के पास इतने रिसोर्सेज हैं? क्या सृष्टि इस समय वो अफोर्ड कर सकती है जो हमारी इच्छाएं हैं? ये बात अगर ध्यान में रहे तो सादगी बहुत इजी हो जाती है। लेकिन हम सादगी का जीवन इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि हम चीजों को जरूरत के लिए नहीं, खुशी के लिए खरीदते हैं। अगर हम जरूरतों के लिए खरीदते तो हमारी अलमारी में थोड़े से ही कपड़े होते, लेकिन आज हमारी अलमारियां इतनी भरी हुई हैं कि अगर थोड़ा सा ऐसा खोल दो तो आधी अलमारी तो वैसे ही गिर जाती है बाहर, इतने कपड़े भरे पड़े हैं। है या नहीं है? हाथ उठाओ, किसके पास अलमारी से ज्यादा कपड़े हैं? मतलब जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कपड़े हैं, है ना? हाँ। अब अपने आप से पूछें, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा क्यों है मेरे पास? क्योंकि वही कपड़े पहन पहन के बोर हो जाते हैं, मतलब खुशी के लिए खरीदते हैं। और दूसरा, अगर हमने वही पहन लिए तो फिर लोग क्या कहेंगे, तो लोगों को खुश करने के लिए खरीदते हैं। और जब तक हम खुशी के लिए कपड़े खरीदेंगे, खुशी के लिए बैग खरीदेंगे, जूते खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, तो हम कितना भी खरीदते जाएं, खुशी तो उससे आती नहीं है। तो हम और खरीदने लगते हैं, क्योंकि हम थोड़े दिन के बाद कहते हैं ये पहन के बोर हो गए, ये चीज यूज कर करके बोर हो गए। और हमारे इस संस्कार को बहुत लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया है। तो वो बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़ी बड़ी एड्स देते हैं, हैप्पी चेहरे, आप ये खरीदो आप हैप्पी हो जाएंगे, आप ये खरीदो आप हैप्पी हो जाएंगे। और हम खरीदते ही जा रहे हैं, खरीदते ही जा रहे हैं। और एक बार भी रुककर अपने आप से पूछते नहीं, इतना सब कुछ तो खरीद लिया, ऐसे कैसे हुआ कि अभी तक खुशी नहीं आई? क्योंकि खुशी उस चीजों में आनी नहीं थी। तो जब तक हमें ये क्लैरिटी नहीं होगी कि खुशी चीजों में नहीं मिलती है, रिस्पेक्ट चीजों के लिए नहीं मिलती, संस्कारों के लिए मिलती है। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं उसको कितना इंपॉर्टेंस हमने अपने जीवन में दिया है कि जब सवेरे उठ के कपड़े भी चूज करते हैं तो इस आधार पर कहते हैं लोगों को पसंद आएगा जो हम आज पहनकर जाएंगे। कहते हैं नहीं, सोचते हैं या नहीं सोचते? पिछली बार भी यही पहना था, इस बार सेम पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे? जबकि हमें पता है कि हम कुछ भी कर ले लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही कहेंगे। किस किस को अनुभव है कि आप जितने लोगों को जानते हो वो सारे आपसे संतुष्ट हैं? हाथ उठाइए, इस हॉल में कौन कौन है जिससे सारे लोग संतुष्ट हैं? नहीं है ना? तो फिर लोगों को खुश करने के लिए जीवन क्यों जीते हैं? खुश रहकर खुशी बांटिए, लोगों से खुशी मांगने के लिए नहीं चीजें खरीदने हैं। आपने बड़ा धन बचाकर एक नई ड्रेस खरीदी और एक फंक्शन में आप पहनकर गए। अब ड्रेस तो खरीद ली तो खुशी मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी नहीं मिली। लोगों की तरफ देख रहे होते हैं कि कोई तो कहे कि हम अच्छे दिख रहे हैं, कोई कहता ही नहीं तो हम इसी तरह देखते रहते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से कोई कहता है आज आप बड़े अच्छे लग रहे हो, वाह, तब खुशी मिलती है। तो खुशी ड्रेस में नहीं, खुशी वो महिमा में थी। दो लोगों ने कहा बहुत अच्छे लग रहे हो, तीसरे ने कहा बहुत अच्छी ड्रेस है, अगली बार मैं भी आपके साथ जाऊंगी, आपकी तो चॉइस बड़ी अच्छी है। तो हमारी खुशी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे को महिमा की डोज मिलती जा रही है। और सडनली धीरे से एक करता है और एक प्यारी सी सहेली आती है और कहती है क्या पहना था, चूज करने टाइम देखा था क्या, ये रंग तो आप पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वहीं की वहीं सारी खुशी खत्म हो जाती है। तो खुशी उस ड्रेस में नहीं, उस फोन में नहीं, उस कार में नहीं, उस मकान में नहीं, उन चीजों में नहीं है। लेकिन हम उसको एक स्टिमुलस की तरह यूज करते हैं कि इसको खरीदने से मुझे लगता है जो दूसरों के पास नहीं वो मेरे पास है, लोग मुझे मान उस चीजों के लिए देते हैं।
और हम अपने पर्यावरण को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो जब हम कल अखबार और न्यूज़ देख रहे थे कि जो टर्की में हुआ, तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम अपनी सृष्टि को सहयोग दें और आज से हम एक सादगी के जीवन की प्रतिज्ञा करें? कौन कौन रेडी है सादगी की जीवन जीने के लिए? फिर सादगी की डेफिनेशन भी खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। भारत विश्व गुरु बनेगा, अर्थात भारत सारे विश्व को संस्कार, संस्कृति से संसार बनाने की विधि सिखाएगा। क्योंकि दुनिया ये समझती है कि जैसा संसार होगा वैसे हमारे संस्कार, मतलब दुनिया अच्छी होगी तो हमें खुशी मिलेगी। लेकिन भारत के इतिहास में, संस्कारों में हजारों वर्ष से हमें ये लॉ पता है कि संसार से संस्कार नहीं बनता, संस्कार से संसार बनता है। तो जब संस्कार से संसार बनता है तो फिर तो स्वर्णिम दुनिया बनाना बहुत इजी है, उसके लिए बाहर तो कोई मेहनत ही नहीं करनी है। तो आज का पहला होमवर्क, अपनी खुद की पर्सनल डेफिनेशन क्रिएट कीजिए कि सादगी की जीवन अर्थात क्या। इसमें कोई और नहीं बताएगा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अपनी डेफिनेशन खुद क्रिएट कीजिए कि सादगी की जीवन, मेरी लाइफ में सिंप्लिसिटी, सिर्फ वो चीज खरीदेंगे और उतनी खरीदेंगे जितनी जरूरत है। चीजें शारीरिक आराम के लिए होती हैं, मन की खुशी को उन चीजों पर डिपेंडेंट न करें। सृष्टि को एक्सप्लॉइट करना ये भी एक कर्म बनता है, और हमेशा याद रखना है कि हर कर्म का परिणाम होता है। अगर आज हमने सृष्टि को रिस्पेक्ट नहीं की तो उसका परिणाम हमारे सामने आएगा, व्यक्तिगत रूप से भी आएगा, देश के रूप से भी आएगा और सृष्टि के रूप से भी आएगा। हर कर्म का परिणाम होता है। खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद के शरीर की रिस्पेक्ट करना, लोगों की रिस्पेक्ट करना और सृष्टि की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि सतयुग तो ऐसे ही बनेगा जहां आत्मा संपूर्ण पवित्र होगी, शरीर निरोगी कंचन काया होगा, रिश्तों में खुशी और प्यार स्वाभाविक होगा और प्रकृति सतो प्रधान होगी। लेकिन ये सतयुग बनाएगा कौन? किस किस को सतयुग चाहिए? चाहिए तो कुछ भी जो चाहिए तो उसको बनाना पड़ता है ना। ये कलयुग किस किस ने बनाया? हाथ उठाएं एक बार, किस किस ने कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट किया था? अच्छे से हाथ उठाओ, ऐसे नहीं, हाँ अच्छे से, कि मुझ आत्मा ने कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट किया। कैसे कंट्रीब्यूट किया? कितना इजी था, सिर्फ अपनी पवित्रता को घटाते गए और अपने विकारों को बढ़ाते गए, और जितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ता गया, कलयुग कलयुग न रहकर घोर कलयुग बन गया। तो जब कलयुग हमने बनाया और कैसे बनाया वो भी हमें पता है, तो फिर सतयुग कौन बनाएगा? हम ही बनाएंगे। और कैसे बनाना है वो भी हमें पता है। आदरणीय राष्ट्रपति बहन ने 2 लिस्ट बताई थी। एक लिस्ट थी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कहा यह भी एक परिवार है। और दूसरा परिवार कौन है? पवित्रता, शांति, शक्ति, प्यार, सुख, ज्ञान और आनंद। ये 2 फैमिलीज होती हैं, और ये फैमिलीज बहुत यूनाइटेड होती हैं। ये अकेले अकेले नहीं जाती कहीं भी, राइट है? आप एक विकार लो, सारे बाकी अपने आप आ जाएंगे साथ में। और आप एक गुण, एक शक्ति को यूज करो, सारे अपने आप आ जाएंगे साथ में। तो अब जब हम इनको एक लिस्ट की तरह देखते हैं, हम कहते हैं ओहो इतनी सारी चीजें चेंज करनी है, ये वाला संस्कार भी करना है, ये इतनी सारी नहीं चीजें चेंज करनी है, एक चेंज करनी है, बाकी तो अपने आप आ जाएंगे। तो जब हम आज यहां से बाहर जाएंगे, बहुत ही स्पेशल कार्यक्रम में आज हम सब इकट्ठे हुए,
दुनिया को बदलने की सहज विधि सीखी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आए थे वैसे ही वापस जाएंगे। अगर सिर्फ आए, सुने, ताली बजाई और चले गए, वापस जाएंगे, कोई पूछेगा कैसा था, कहेंगे बहुत अच्छा था। कहेंगे क्या अच्छा था, कहते बहुत अच्छा लगा। और शाम तक हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे हम कल थे। फिर कोई पूछेगा आप तो कह रहे थे भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो कहेंगे बात तो अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकल में यहां रह के तो बहुत मुश्किल है, वो आश्रम में ठीक लग रहा था करना। लेकिन ये बात राइट नहीं है। परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होकर ये कार्य करा रहे हैं। अगर हम आत्माओं को ये अकेले करना होता तो सही में बहुत मुश्किल क्या असंभव ही होता। एक डिस्चार्ज्ड बैटरी को बैटरी खुद नहीं चार्ज कर सकती है। चार्ज होना भी चाहे तो चार्ज नहीं हो सकती है, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज्ड है, खुद को चार्ज नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे ही बैटरी को कहीं एक प्लग मिल जाए जहां बस सॉकेट उसको लगाना है, तो चार्जिंग शुरू होने में कितना टाइम लगता है? चार्जिंग शुरू होने में कितना टाइम लगता है? लगाया, ऑन एंड इट स्टार्टेड, इंस्टेंट है। तो जब हम कहते कितना टाइम लगेगा ये चेंज आने में, इंस्टेंट है। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल नहीं, बस सिर्फ उस पावर हाउस के साथ कनेक्ट होकर स्विच ऑन करना है। और इसीलिए परमात्मा ने 4 तरीके सिखाए हैं भारत को स्वर्णिम भारत और सृष्टि को सतयुग बनाने के। वो है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये 4 आज पक्के कर लेते हैं। तो आज से हम रोज बिना किसी बहाने प्रायोरिटी पे रखते हुए रोज ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करेंगे। रेडी है करने के लिए? क्यों ज्ञान ग्रहण करना है? क्योंकि जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो हम बनते हैं। कलयुग को बहुत तीव्र गति से घोर कलयुग बनाने में एक चीज जिसका बहुत बड़ा योगदान है वो है कंटेंट। एक दिन सिर्फ चेक करिएगा कि जो हम फोन पे इस तरह से उंगली घुमाते हैं या टीवी के रिमोट के साथ उंगली से बटन दबाते हैं, मेजॉरिटी कंटेंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से दोनों लिस्ट में से कौन सी वाइब्रेशन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या पवित्रता, आनंद, प्यार, शांति? कौन सा कंटेंट ज्यादा है सारा दिन? क्या लगता है ना? तो जब हम कोई भी बात ऐसी पढ़ेंगे, कोई भी जोक ऐसा सुनेंगे, कोई भी गीत ऐसा सुनेंगे, कोई भी मूवी ऐसी देखेंगे, कोई भी वीडियो ऐसा देखेंगे जिसमें अंश मात्र भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, तो उसी समय पक्का कर लेना मैंने अपने उस संस्कार को और पक्का किया। आज कंटेंट हमारे संस्कार बनाता है, संस्कार हमारा व्यक्तित्व बनाता है, व्यक्तित्व हमारे कर्म में आता है और कर्म से भाग्य बन जाता है। तो कंटेंट इज इक्वल टू डेस्टिनी। कंटेंट से भाग्य बनता है और हम उसको टाइम पास बोलकर उंगली घुमाते रहते हैं इसी तरह। वो टाइम पास नहीं है, भाग्य बन रहा है, अटेंशन से कंज्यूम करना है। तो पहला होमवर्क, कोई भी ऐसा कंटेंट जिसमें थोड़ा भी नेगेटिव है, आज से उसको डिलीट, नो कहेंगे। रेडी? रेडी? वो फेवरेट सीरियल याद रख लो जो रात को देखने का सोचा था आज, जिसमें घर टूट रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग रो रहे हैं। ये शब्द जब हर रोज घरों में गूंजते हैं तो थोड़े दिन के बाद वो ड्रामा सिर्फ टीवी पर नहीं, घर में होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो शब्द हैं,
वो शब्द, वो घर की वाइब्रेशन बनते हैं। आज आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा आदर्श परिवार बनाना है। आदर्श परिवार के लिए उस घर में गूंजने वाले शब्द कैसे चाहिए, क्योंकि शब्द से घर की वाइब्रेशन बनती है, वाइब्रेशन परिवार ग्रहण करता है और वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। और हम एक के बाद एक सीरियल देखते जाते हैं, मूवी देखते जाते हैं जिनमें ऐसे शब्द हैं जो आत्मिक शक्ति को घटाते हैं। तो कंटेंट हमारा भाग्य बनाता है। ये एक पोस्टर बना के अपने घर में लगा दीजिए, तो हमेशा ध्यान से कंज्यूम करेंगे। और फिर ये वाली लिस्ट संस्कार बनाने के लिए, पवित्रता, सुख, शांति, प्यार, शक्ति के लिए उस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कीजिए, और वो है ईश्वरीय ज्ञान। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जो कि आप जहां भी रहते हैं आपके 3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर एक सेंटर है। किसी भी दिन किसी भी सेंटर पर जाइए, सुबह 7 से 8 सभी इकट्ठे होते हैं ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन करने के लिए। किसी भी दिन किसी भी सेंटर पर जाइए और किसी भी भाई या बहन पर सिर्फ ऐसे उंगली रखिए और उनसे पूछिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। और वो जो परिवर्तन आपको सुनाएंगे, आप कहेंगे इतना आसान है क्या इतना बदलना? कहेंगे हाँ बहुत आसान है। तो वो आप उनसे पूछिएगा आपने क्या किया ऐसे बदलने के लिए? तो वो कहेंगे कुछ नहीं, हम सिर्फ रोज सुबह मुरली क्लास आते हैं। आज आदरणीय राष्ट्रपति बहन ने कहा बाबा हमें रोज मुरली सुनाते हैं और वो मुरली अध्ययन करते हैं। मुरली अर्थात बाबा अर्थात कौन? क्योंकि उन्होंने बार बार इस शब्द का जो उच्चारण किया है, बाबा का घर, बाबा के घर में आई हूं मैं। तो बाबा अर्थात निराकार परमात्मा। बाबा देहधारी के लिए नहीं, लेकिन निराकार परमात्मा जो हमारे परम पिता हैं, उन्हें हम प्यार से बाबा कहते हैं। और वो इस सृष्टि पर अवतरित होकर जो ज्ञान सुना रहे हैं उसे मुरली कहा जाता है। और हर सेंटर पर रोज सुबह 6 से 7 या 7 से 8 मुरली सुनाई जाती है। और भाई बहनें सिर्फ नियमित रूप से 1 घंटे के लिए बस वो मुरली अर्थात वो ज्ञान सुनने आते हैं। वो कंटेंट है, रोज 1 घंटा जा रहा है अंदर, जा रहा है अंदर, जा रहा है अंदर, कुछ और नहीं करते, बस मुरली सुनते हैं, सारा दिन में चले जाते हैं अपने अपने काम पर, परिवार को संभालने। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर वो कंटेंट अपना काम करना शुरू करता है, क्योंकि कंटेंट से संस्कार बनते हैं। तो जैसे ही कंटेंट चेंज किया और परमात्मा के महावाक्य को अपना कंटेंट बनाया, तो संस्कार बदलने लगते हैं। शांति मांगनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली शांत रहना इजी हो जाता है। खुशी खरीदनी नहीं पड़ती, बिना कोई वजह के ही खुश महसूस करते रहते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोगों से प्यार मांगते नहीं हैं, घर का दिया बनकर सबको प्यार देते हैं। सिर्फ ऐसे खड़े होकर बोलते नहीं मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो। क्योंकि ज्ञान आत्मा की शक्ति बढ़ाता है, तो हम लेने वाले नहीं फिर देने वाले बन जाते हैं। तो चेंज क्या किया? सिर्फ कंटेंट 1 घंटा। तो अगर हमें इस अभियान का हिस्सा बनना है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो हमें अपने कंटेंट पर फुल अटेंशन रखना होगा। रेडी करने के लिए? रेडी? जैसे हम खाने पीने का व्रत करते हैं, हमें कंटेंट का व्रत करना है। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कितने घंटे टीवी देखते हैं, या हम कितने घंटे फोन के साथ हैं, या आपके बच्चे कितने घंटे टीवी देखते हैं। कितने घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्वालिटी क्या है जो वो कंज्यूम कर रहे हैं। और इसीलिए बच्चों के अंदर वो संस्कार लाने के लिए सबसे पहले उनके कंटेंट पर अटेंशन लानी पड़ेगी। और उसको करने के लिए पहले अपने जीवन में करना पड़ेगा, उनको बोलकर नहीं होगा ये। क्योंकि मेजॉरिटी पेरेंट्स आज यही कहते, क्या करे बच्चे हमारा कहना मानते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम पहले खुद का कहना नहीं मानते। तो उनसे कुछ नहीं कहना है, खुद वैसी जीवन जीनी है, वो वाइब्रेशंस अपने घर में रेडिएट करने हैं। और जब वो वाइब्रेशंस घर में रेडिएट होंगी, तो हमें उनसे कुछ कहना पड़ेगा नहीं,
वो अपने आप परिवर्तन होने लग जाएंगे। इट इज़ अ वेरी नेचुरल ऑब्वियस थिंग जो होती है कि जब घर के बड़े ज्ञान को, योग को जीवन में धारण करते हैं तो बच्चों पर नेचुरल चेंज रिफ्लेक्ट होता है। सुबह सुबह घर की शुरुआत ज्ञान से करिए। आज बहुत सारे घरों में सुबह सुबह न्यूज़ चलती है। सुबह सुबह घर में शब्द दुख और दर्द के नहीं, दुख दर्द की दुनिया को बदलने वाले शब्द होने चाहिए। और दूसरा सब्जेक्ट है योग। योग अर्थात मेडिटेशन। मेडिटेशन अर्थात उस पावर हाउस से वो कनेक्ट कर जाना और स्विच को ऑन कर देना, ताकि सर्वशक्तिवान परमात्मा की सर्व शक्तियां मुझ आत्मा रूपी बैटरी में भरती जाएं। हम सब भगवान को याद करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनका शुक्राना करते हैं, कभी कभी छोटी छोटी शिकायत भी कर लेते हैं। लेकिन एक है परमात्मा को याद करना और एक है परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। कनेक्ट करने से जो उनका है वो हमारे अंदर भरता जाता है, तो वो है राजयोग। और जब ये दो चीज़ें होती हैं तो तीसरी ऑटोमेटिक हो जाती है, और वो है धारणा। अपने जीवन में वो धारण हो जाना। सोच, बोल और कर्म ज्ञान के आधार से चलने लगता है, करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। और जब ये होता है तो चौथा सब्जेक्ट अपने आप आ जाता है, और वो है सेवा। सेवा अर्थात देना। आप में से कौन कौन लोगों को खुशी देना चाहते हैं? सब देना चाहते हैं ना। लेकिन हम देंगे तो वो जो हमारी स्थिति होगी। अगर मेरी स्थिति में तनाव है, चिंता है, डर है, तो मैं न भी चाहूं लेकिन मेरे से चिंता और डर ही चारों तरफ फैलेगा, क्योंकि वो मेरी वाइब्रेशन में है, वो मेरे ऑरा में है, वो मेरी स्थिति में है। लेकिन जब मेरी स्थिति में संतुष्टता होगी, खुशी होगी, शक्ति होगी, प्यार होगा, मुझे खुश देनी नहीं पड़ेगी, किसी को खुश करना नहीं पड़ेगा, वो वाइब्रेशन मुझसे ऑटोमेटिकली रेडिएट कर रही है। तो लोगों को खुशी देना सबसे इजी काम है। उसके लिए सिर्फ एक ही को खुश रखना होता है। किसको खुश रखना है? अपने आप को। खुश कैसे रखेंगे? ज्ञान और योग से रोज अपने आप को स्ट्रेंथन करके। फिर हर परिस्थिति में बात को छोटा करना, चुप रहना, इजीली क्षमा करना। और थोड़े दिन बाद तो क्षमा करने की भी जरूरत नहीं लगती, क्योंकि बुरा ही नहीं लगता तो क्षमा क्या करना। फिर ये सहज होने लगेगा, ये बहुत सहज होने लगेगा, ये हमें पता भी नहीं चलेगा हमने कब कर लिया। क्योंकि ज्ञान और योग से क्या बढ़ता है? स्पिरिचुअल स्टैमिना। अगर मेरा शरीर कमजोर हो तो 5 सीढ़ी चढ़ने में भी सांस फूल जाती है। थोड़े दिन एक्सरसाइज की, अच्छा खाना खाया, पता ही नहीं चलता कब 2 फ्लोर चढ़ गए। कहते अरे हम कैसे 2 फ्लोर चढ़ गए? क्योंकि हम अपना स्टैमिना रोज बढ़ा रहे थे। तो अभी जो चीजें मुश्किल लगती हैं कि सहन कैसे करना, चुप कैसे रहना, क्षमा कैसे करना, वो इतनी इजी लगेंगी कि हम अपने आप से पूछेंगे ये कैसे मैं चुप रही, कैसे मैंने सहन किया, कैसे मैंने इस बात को छोड़ दिया। क्योंकि स्पिरिचुअल स्टैमिना बढ़ जाएगा। क्योंकि डाइट राइटली ज्ञान की और आत्मा की एक्सरसाइज है राजयोग मेडिटेशन। तो सेवा अपने आप होने लगती है। हमारा संस्कार है सेवा, और सेवा अर्थात जो दूसरों को चाहिए वो उनको देना। विश्व की हर आत्मा को चाहिए शांति, प्यार और खुशी, और देना हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन दूसरों को देने के लिए पहले खुद कमाना पड़ता है। जब तक खुद नहीं कमाया तो हम अपने घर वालों को भी सिर्फ चिंता और डर दे रहे हैं। चेक करिएगा, अगली बार जब आपके घर में कोई परेशान हो और आप उनके पास जाएंगे कि मैं आपके पास बैठती हूँ, मैं आपके पास बैठता हूँ, तो कहेंगे थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। कहेंगे नहीं, आपको अकेला क्यों छोड़े, हम आपके साथ बैठेंगे। कहेंगे नहीं, मुझे अकेला रहना है। क्योंकि हमारे से उनको चिंता की वाइब्रेशन मिलती है, और उस समय वो ऑलरेडी चिंता और डर में, वो और नेगेटिव वाइब्रेशन हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं शक्ति देना, लेकिन दे नहीं पाते क्योंकि खुद की शक्ति बढ़ाई नहीं है। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 पिलर्स हैं। और इन 4 पिलर्स से
जब आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, बहुत सहज 1-2 महीने के अंदर ही आपको अपने अंदर एक बहुत महान परिवर्तन दिखाई देगा, स्टैमिना बढ़ जाएगा। और जैसे ये होने लगता है तो सादगी का जीवन, सिंप्लिसिटी, संतुष्टता ये अपने आप आ जाती है। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। और तब हमारे सारे कर्म श्रेष्ठ बनने लगते हैं। खुद के साथ रिश्ता, शरीर के साथ रिश्ता, लोगों के साथ रिश्ता और प्रकृति के साथ रिश्ता। और जब हमारा चारों के साथ रिश्ता अलाइन हो जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा, तब हम इकट्ठे मिलकर सृष्टि को सतयुग बना रहे हैं। नहीं तो सिर्फ कहने से और चाहना से नहीं, करने से होता है। ये करने से होता है। तो रेडी करने के लिए, रेडी हैं करने के लिए? चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठकर अपनी प्रतिज्ञा करते हैं। और आज एक छोटा सा होमवर्क करते हैं कि आज का भोजन हम साइलेंस में करेंगे। आज हम परमात्मा की याद में बना हुआ प्रसाद, जिसे ब्रह्मा भोजन कहा जाता है, जो भाई बहनों ने योगी स्थिति में बनाया है, और फिर इस भोजन का परमात्मा को भोग लगता है। तो जब भोजन सात्विक है, बनाने वाले योगी हैं, उसके बाद उसका परमात्मा को भोग भी लगा है, तो फिर भोजन ग्रहण भी योगी स्थिति में करना चाहिए। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होगा। और जब आज करके देखेंगे तो इसको अपने जीवन का तरीका बना लेंगे। इस शरीर की मालिक मैं दिव्य आत्मा हूं। डिविनिटी, प्योरिटी, ये मेरी पर्सनालिटी है। इस संकल्प को दोहराइए मन में। प्योरिटी मेरी पर्सनालिटी है। हर संकल्प निस्वार्थ, हर शब्द आशीर्वाद, और हर कर्म सुख देने वाला। मैं दिव्य आत्मा, सतयुगी आत्मा, देवताई संस्कार वाली आत्मा, सदा संतुष्ट, सिंपल, पावरफुल, सरल, शक्तिशाली, सबको देने वाली। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली दिव्य आत्मा, देने वाली आत्मा, सतयुगी आत्मा, देने वाली आत्मा। मैं सबको देने वाली निस्वार्थ प्यार, बेहद खुशी और असीम प्यार सबको देने वाली मैं सतयुगी दिव्य आत्मा।
ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये मेरे जीवन के 4 स्तंभ हैं। मेरा जीवन, हर कर्म, आचरण सतयुगी सृष्टि का निर्माण करता है। मैं परमात्मा का फरिश्ता, सतयुगी आत्मा हूँ। मैं सतयुगी आत्मा हूँ। हम इस हॉल से बिल्कुल साइलेंस में उठेंगे, मौन में। जब तक हम भोजन पूरा नहीं करते तब तक हम मौन में हैं। इतने साइलेंस में उठेंगे जैसे कि इस हॉल में कोई है ही नहीं, और हम मौन में ब्रह्मा भोजन ग्रहण करके ठीक 3 बजे से पहले हम इस हॉल में इकट्ठे होंगे, क्योंकि आज हमारे बीच विशेष मेहमान कहो या परिवार का सदस्य कहो, बहन साधना सरगम और पंडित ब्रिजेश मिश्रा जी, जिनको आज हमने सुबह सुना और उनकी वाइब्रेशन को अनुभव किया, वो हम सब के बीच खास आए हैं ईश्वरीय गीतों की संगीत संध्या लेकर, जो दोपहर 3 बजे होगी। और जब हम मौन में भोजन करेंगे तो आधा घंटा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल साइलेंस में उठते जाएंगे, बिल्कुल साइलेंस में। फरिश्ते कैसे चलते हैं, बिल्कुल साइलेंस में चलते जाइए।